आज भारत माता के जो लाल हैं हमारे सेना के जवान, उन्होंने जिन आतंकी के आकाओं ने हमारी माताओं बहनों के सिंदूर छीने थे, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसका बदला लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घटना के बाद ही साफ कर दिया था कि कार्रवाई ऐसी होगी जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की होगी। चीते की चाल, मोदी की नीयत और इंडियन आर्मी की ताकत पर कभी संदेह नहीं करते। और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान या दूसरे देशों के आतंकवादियों को हिम्मत फिर नहीं हो कि भारत की तरफ देखे। जिस तरह से भारत को अस्थिर करने का बार बार प्लान करता रहता है, चाहे वह मुंबई का ताज हो, पार्लियामेंट हो, कहीं भी हो, लंबे समय से, इसीलिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। और हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के जज्बे को सलाम करते हैं कि उन्होंने ये स्ट्राइक जो भारत के लोगों की मंशा थी। पहलगाम में हुई आतंकी हमले का बदला हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को तबाह करके लिया। मंगलवार की देर रात को भारतीय सेना ने हवाई हमले किए, आतंकियों के ठिकानों पर मिसाइल से हमला करके उसे नष्ट कर दिया। बिहार के सियासी दिग्गजों ने भी सेना की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस ऑपरेशन को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक सुर में भारतीय सेना का समर्थन किया। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि राजनीति बाद में, देश पहले। हमले को लेकर बिहार के जितने भी पार्टियां हैं, सभी के एक के बाद एक प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं जदयू नेता अशोक चौधरी का बयान। कैसे देख रहे हैं भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया? नहीं, ये भारत के आत्मरक्षा की स्ट्राइक है, भारत की लोगों की भावना का स्ट्राइक है, भारत की इच्छा शक्ति का स्ट्राइक है। और जिस तरह से पाकिस्तान लंबे समय से बिहार को हिंदुस्तान को अनस्टेबल करने के लिए आतंकियों को आगे कर और पीछे से रह करके और आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर चला करके जिस तरह से भारत को अस्थिर करने का बार बार प्लान करता रहता है, चाहे वह मुंबई का ताज हो, पार्लियामेंट हो, कहीं भी हो, लंबे समय से, इसीलिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। और हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के जज्बे को सलाम करते हैं कि उन्होंने ये स्ट्राइक जो भारत के लोगों की मंशा थी, भारत के लोगों का जो इच्छा थी, उसके अनुसार किया है। और अभी और इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अगर जो भी हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाकर देखने का कोई भी काम करे, चाहे हम बर्बादी हो क्यों ना हो जाए, अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान पर आंख उठा करके देखने की कोशिश करेगा, मेरे आर्थिक स्थिति, हमारी रक्षा स्थिति, इस पर कोई भी आदमी, व्यक्ति, कोई भी देश अगर हमारे पर आंख उठाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब। किस तरीके से भारतीय सेना की वो तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कुछ कहना है? चीते की चाल, मोदी की नीयत और इंडियन आर्मी की ताकत पर कभी संदेह नहीं करते। सिंदूर का बदला जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया है, काबिल तारीफ है। भारतीय सेना पर हमें गर्व है। जय हिंद, जय मोदी। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, पलट कर मारता है। पहले जैसे सिर्फ कड़ी निंदा करके ये भारत नहीं छोड़ता। आतंकियों सावधान। वहीं इस पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, हमें भारतीय सेनाओं के पराक्रम, वीरता और शौर्य पर गर्व है। हम भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम और वीरता को सैल्यूट करते हैं। आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और पूरे देश नहीं, दुनिया ने देखा है भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता को। आज भारत माता के जो लाल हैं हमारे सेना के जवान, उन्होंने जिन आतंकी के आकाओं ने हमारी माताओं बहनों के सिंदूर छीने थे,
मांग से सिंदूर धुलवाया था, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसका बदला लिया है। हम तो कहेंगे कि पूरे जहन्नुम में, पाताल में भी आतंकियों का जहां ठिकाना हो, जहां उनके आकाओं का ठिकाना हो, सबको जड़ मूल से समाप्त करने का, ध्वस्त करने का यही समय है, सही समय है। हमारे देश की ओर जो भी बुरी नज़र से देखेगा उसको इसी की भाषा में जवाब मिलता था, मिलता रहेगा और मिला है। हम तो चाहेंगे कि आज पूरा देश एकजुट हो। हमारे सेना के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए सभी भारतीयों को आगे आना चाहिए। कोई भी कुर्बानी देने के लिए 140 करोड़ देशवासी तैयार बैठे हैं और हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी लगातार ये बात सरकार से मांग कर रहे थे कि पहलगाम हमले में हमारे 28 भारतीयों की जानें जिन लोगों ने, आतंकियों ने ली है, उसको सबक सिखाया जाना चाहिए। हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर अगर कोई भी हमला करेगा, कोई इस देश भारत पर बुरी नजर डालेगा, उसको उसी की भाषा में सबक मिलेगा। ये हमारे सेना ने दिखा दिया। तो सुना आपने मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा। अब बीजेपी प्रवक्ता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा है कि घटना के बाद ही पीएम ने साफ कह दिया था कि कार्रवाई होगी जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की होगी। आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में 28 निर्दोष पर्यटकों को गोलियों से उड़ा देने का बदला भारतीय सेना के जवानों ने ले लिया। पूरे देश की नजर पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर लगी थी और नजरें टिकी थी भारतीय सेना की कार्रवाई की ओर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घटना के बाद ही साफ कर दिया था कि कार्रवाई ऐसी होगी जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की होगी। आधी रात के बाद आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बाग, गुलपुर, चकमरू, बिबम्बर, मुजफ्फराबाद और कोटली में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने केवल नेस्तनाबूद कर दिया, बल्कि 70 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट में उतार दिया। पहलगाम की घटना के बाद देशवासियों को बदला लेने की प्रबल इच्छा के अनुरूप भारतीय सेना ने इसे साकार कर दिखाया। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की हुकूमत भी कांप उठी है। ऑपरेशन में सेना के जवानों के कर्तव्य अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चले इस ऑपरेशन के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों का अभिनंदन। जय जवान, जय हिंदुस्तान। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। इस एक्ट से हर भारतीय नागरिक को अपने सेना पर गर्व है और पूरा भारतीय समाज, भारतीय लोग इस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे थे और सेना का जो ये फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान या दूसरे देशों के आतंकवादियों को हिम्मत फिर नहीं हो कि भारत की तरफ देखे और लोगों की नृशंस हत्या करने का सपना भी नहीं देख सके। क्या लगता है सर, रिटेलिएट अगर करेगा पाकिस्तान तो भारत रिटेलिएट करेगा तो पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। इस हमले से साफ है कि सभी नेता एकजुट हैं और ये दिखा रहे हैं कि राजनीति बाद में, देश पहले है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।